राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नया इतिहास रचा है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान भरने वाली हैं। इससे पहले एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात की। एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। कुछ ही देर में राष्ट्रपति फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरेंगी। वो फाइटर प्लेन सूट पहनकर राफेल के पास पहुंच गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की भी परमिशन नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन में जाने की परमिशन है। तो कुछ ही देर में राष्ट्रपति लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगे। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रफुल्ल बख्शी जी। जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची हैं अंबाला में और कुछ ही देर में राफेल में उड़ान भरने वाली हैं। ये बहुत ही एक शुभ समाचार है और बहुत अच्छा समाचार है कि राफेल में हमारी राष्ट्रपति उड़ान भरेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज हैं और वो हर एक नए वेपन सिस्टम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंस्पेक्ट करते हैं, उनको कलर्स देते हैं, समय समय पर उनका निरीक्षण करते हैं। तो ये जो आज का आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें राफेल जो नया विमान है भारत में, अब उसका निरीक्षण करके उसमें उड़ान भरेंगी। ये एक किस्म से एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक जिसको कहते हैं ऑनर ड्यूटी बनती है कि वो समय समय पर इस तरीके का एक्टिविटी करते रहे जिसमें कि हौसला अफजाई हो फाइटिंग फोर्सेस की। और क्योंकि राफेल नया वेपन सिस्टम है, इसको किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस होगी समझेंगी। अब देखा है कि प्रेसिडेंट ने अपना फ्लाइंग सूट पहना है, जी सूट, बिल्कुल जैसे जी सूट को कनेक्ट करते हैं एयरमैन, उसको कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन मास्क कनेक्ट करेंगे, हेलमेट पहनाएंगे, सारी चीजें करके वो जब एक ट्रेनर राफेल में उड़ान भरेंगी तो जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट है, जो एक ऑपरेशनल पायलट है, वो उनको पूरा का पूरा दिखाएंगे किस तरीके से अंबाला के चारों तरफ का एरिया कैसा है और फ्लाइंग कैसी होती है राफेल में। 2-3 नमूना उनको जरूर दिखाएंगे कि क्या राफेल का उपलब्धियां क्या हैं, और पूरा समझाने के बाद वो जब वापस आएंगी तो फिर उनको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा कि राफेल वेपन सिस्टम क्या है, राफेल में कितनी मिसाइलें लगती हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, क्रूज मिसाइल, सब कुछ लगता है, उससे भी वो अवगत होंगी। तो एक किस्म से राष्ट्रपति अपना वो कार्यक्रम कर रही हैं जो एक राष्ट्रपति सदैव करते आए हैं, अपनी फाइटिंग यूनिट का निरीक्षण करने, उनको कलर प्रदान करने और हौसला अफजाई करने। बिल्कुल, सेना की ताकत को वो समझ रही हैं, अधिकारियों को वो लगातार उनसे बातचीत कर रही हैं, उसके साथ ही सेना का मनोबल भी बढ़ा रही हैं। देश की रक्षा करने की ताकत और महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने पर भी वो चर्चा करेंगी, क्योंकि खुद भी वो एक महिला है और महिलाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस लिहाज से भी एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं महिलाओं को प्रोत्साहित करने का तो सदैव हमारा कार्यक्रम रहा है, पर अब इसमें हमको कभी शक होना नहीं चाहिए। महिलाएं सदैव अग्रसर रही हैं भारतीय सेना में, अभी ये कोई नई बात नहीं है और नई चीज नहीं है। हमको तो पता होना चाहिए महिला वही काम कर सकती है जो आदमी कर सकते हैं, जो पुरुष करते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो पर फिर भी वो महिला है, वो अब फ्लाइंग में ये चीज जरूर देखी गई है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका असर महिलाओं पे पड़ता है, बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, उसका भी वो ब्यौरा लेंगे। क्योंकि ये बात आप मान के चलिए कि जो बॉडी पे प्रेशर पड़ते हैं, एंटी ग्रेविटेशनल वगैरह, वो कई तरह से असर करते हैं, उस चीज का भी उनका पूरा का पूरा ध्यान उनका केंद्रित होगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, हमने वो तस्वीर भी देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ब्रीफिंग की गई थी, तमाम महिला जो कमांडर्स थी उन्होंने जानकारी दी थी और वो तस्वीर अभी तक भी सबकी निगाहों में छाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से महिला शक्ति का वो प्रतीक बनी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक उसी की झलक यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं।
बिल्कुल, महिला महिला शक्ति का प्रतीक है, पर उससे उससे ज्यादा वो भारत की पूरी देश की और सेना की वो सुप्रीम कमांडर हैं। तो जी वो बिल्कुल। तो बात आप मान के चलिए। और ये सारा का सारा उनके जैसे कि कार्यक्रम के दौरान ये सारी चीजें भी वो उससे अवगत होंगी, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे सोल्जर्स हों, चाहे हमारे जो जो फॉरेन एरिया में ट्रूप्स हैं, और वो सारा सारा और सारी एक्टिविटीज ऑफ आर्म फोर्सेस से अब अवगत। बिल्कुल जोश भी हाई होता है प्रफुल्ल बख्शी साहब जब इस तरह से राष्ट्रपति उनके बीच पहुंचते हैं जो तमाम जवान हैं, और चाहे प्रधानमंत्री भी पहुंचे, इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भी पहुंची थी राष्ट्रपति, और सुखोई जेट में उन्होंने उड़ान भरी थी। आज राफेल में वो सवारी करने वाली हैं। बिल्कुल, सुखोई में देखा, अब राफेल में देखेंगे। और उससे पहले भी राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा जी भी ने भी उड़ानें भरी थी, और राष्ट्रपति ने भी उड़ानें भरी हैं, हमारे अब्दुल कलाम साहब। तो राष्ट्रपति का होना जिसको कहते हैं हौसला अफजाई बहुत होती है, सेना का हौसला बढ़ता है, और सेना का जिसको कहते हैं ना एक खुशी की लहर पहुंच जाती है कि हमारे राष्ट्रपति हमारे साथ हैं। तो ये एक किस्म से जो मैसेज है फौज को, ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि इम्पोर्टेंट मैसेज है, बहुत जरूरी कार्यक्रम है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत को देखा है, और अब क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंची हैं, एयरक्राफ्ट और वायुसेना की जो ऑपरेशनल क्षमता होती है उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। पूरा देश भी इन तस्वीरों को देख रहा है, आत्मविश्वास से लबरेज भारत की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल, भारत देख रहा है और सारे भारत का बच्चा देख रहा है। तो ये एक मैसेज पूरे भारत को जा रहा है, सिर्फ फौज को ही नहीं, कि हमारी राष्ट्रपति हमारे साथ है। बिल्कुल, राष्ट्रपति हमारे साथ हैं, और जो वायुसेना के तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, जो जवान हैं, उनके चेहरे पर भी जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। और डिफेंस के क्षेत्र में जो भारत इस वक्त आत्मनिर्भर बनने की कगार पर है, कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आपको लगता है कि सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, और यही दिशा में हमको आगे बढ़ना है। बस स्वावलंबिता की तरफ हमको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम स्वावलंबी बन के दिखाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, जहां एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है उन्हें, और उसके बाद राष्ट्रपति ने किस तरीके से जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने जवानों से मुलाकात की, एयरफोर्स स्टेशन के अलग अलग यूनिट्स का भी निरीक्षण किया है, और कुछ ही देर में फाइटर जेट राफेल में वो उड़ान भरेंगी। पूरी तैयारी यहाँ पर हो गई है, आप देख रहे हैं तस्वीरें, वो अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। फाइटर प्लेट सूट में ही वो राफेल के पास पहुंच गई हैं, और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कार्यक्रम। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूके देवनाथ सर। ये जो तस्वीरें आ रही हैं पूरा देश देख रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची हैं और राफेल में वो उड़ान भर रही हैं। सभी तैयारियां हो गई हैं। इस वक्त पूरा जो ड्रेसिंग होता है हमारी एयरफोर्स का, उसी में नजर आ रही हैं राष्ट्रपति। क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों पर आप? बहुत ही गौरवान्वित करने वाली वीडियो फोटोज आ रही हैं। पूरे हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स के जितने वायुवीर हैं सब आज महसूस कर रहे हैं कि उनकी सुप्रीम कमांडर जो हैं उनके मध्य में हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं वह ना सिर्फ हमारे लिए हमारी सुप्रीम कमांडर हैं, वरन अग्रणी होकर, एक महिला होकर वह जब आज कॉम्बैट ड्रेस पहन के राफेल में बैठेंगी, ये दर्शाता है कि पूरा देश जो है इंडियन एयरफोर्स के साथ है। युवा और युवती, बच्चे और बच्चियां, आप जिस ड्रेस में देख रहे हैं राष्ट्रपति जी को, इसको हम कहते हैं एंटी जीप सूट। फाइटर विमान उड़ाने के पहले इसको पहना जाता है ताकि जब हवा में कॉम्बैट मैन्यूवरिंग हो तो जो ग्रेविटी का पुल एंड पुश होता है उसका जो
उसका जो इफेक्ट है वो कम हो। राष्ट्रपति मुर्मू राफेल में बैठकर एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी देना चाहती हैं। अंबाला एयरपोर्ट जो है वो हमारा इंडियन एयरफोर्स का सबसे पुराना एयरबेस है, और हमने जब राफेल को वहाँ पोजीशन किया था तो बहुत जरूरी था वहाँ पर राफेल की पोजीशनिंग, क्योंकि वहाँ से ना सिर्फ हम पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन कर सकते हैं अंबाला से, वरन हम अंबाला से ऑपरेशन चीन के खिलाफ तिब्बत में भी कर सकते हैं, अक्साई चीन में भी कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अब राफेल में बैठ के वहाँ से फ्लाइंग करेंगी तो पूरे देश को, पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में किस तरह से हमारे सिविलियन सुप्रीम कमांडर पूरे देश को, पूरे एयरफोर्स को पीठ थपथपा रही हैं। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राफेल में सवार हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जो फाइटर प्लेन सूट होता है उसी में वो इस वक्त नजर आ रही हैं, और कुछ ही देर में ये उड़ान भरने वाला है। क्योंकि यूके देवनाथ सर, हम लगातार इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि भारत किस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है, और दुश्मन को एक मौका भी नहीं देगा। अगर आंख उठाने की कोशिश की तो उसे जवाब दिया जाएगा, और यहाँ पर इसी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्साह बढ़ा रही हैं। जी हाँ, होता ये है कि जैसे एयरफोर्स बेस हैं पश्चिमी वेस्टर्न थिएटर में, सब जगह पर हमने फाइटर्स को तैनात किया हुआ है, चाहे वो जैगुआर हो, मिराज 2000 हो, अभी राफेल है। और इनकी तैनाती का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हमेशा दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन वहाँ इन सब एयरबेसेस से ORP यानी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर हमारे फाइटर पायलट तैनात रहते हैं। अभी जैसे आप राफेल को देख रहे हैं, अंबाला में देख रहे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू फ्लाइंग करेंगी तो आप यकीन मानिए उनको एयर डिफेंस कवर देने के लिए आसपास के कम से कम 4 एयर बेसेस से फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में घूम रहे होंगे, ताकि अगर शत्रु देशों ने कोई भी हिमाकत की तो हम उनको रोक सकें, उनको उसका जवाब दे सकें। होता ये है कि जब राष्ट्रपति फ्लाइंग करेंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेडार, एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर सब फुल अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। एक और चीज की जाती है जो कि हर्ष का विषय है कि जितने हमारे एयर वॉरियर्स हैं, जितने पायलट्स हैं, इंजीनियरिंग क्रू हैं, सब अपनी अपनी यूनिट्स में बैठकर अभी राष्ट्रपति मुर्मू को देख रहे होंगे, चाहे वो पूरब में जोरहाट में हो या दक्षिण में सुलूर में हो या पश्चिम में जामनगर में हो। इससे ना सिर्फ वायुवीरों का मनोबल बढ़ता है, वरन उनकी जो परिवारजन है उनको भी लगता है कि जब देश की सुप्रीम कमांडर एक महिला राष्ट्रपति हमारे साथ हैं तो एक हर्ष, गदगद और जोश का माहौल हमारे परिवारों में भी बनता है। जी बिल्कुल यूके देवनाथ सर, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं राफेल विमान में इस वक्त सवार हो गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमें ज़रूरत है कि हम अपने दर्शकों को राफेल की भी खासियत बताएं, क्योंकि 2020 में हमने ये जो विमान हैं वो फ्रांस से खरीदे हैं, और इनकी तमाम खासियतों का जिक्र भी आज होना चाहिए मुझे लगता है। जी हाँ, ये फ्रांस का बेहतरीन फाइटर विमान है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो अपनी पीढ़ी में 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में ये दुनिया का टॉप फाइटर विमान है। हाँ, इसमें बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल लगी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एशिया क्लास का स्कैन रडार लगा हुआ है, जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 200 से 250 किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। इसी तरह से इसमें एडवांस मीटियोर मिसाइल लगे हुए हैं, एयर टू एयर मिसाइल, जो कि दुश्मन के विमान को 140-110 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बेहतरीन एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे हैमर मिसाइल, जो कि दुश्मन के टारगेट, जमीनी टारगेट को, चाहे वो उसका टैंक हो, तोप हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, जैसे युद्ध भूमि में होते हम बोलते हैं ब्रिगेड, दुश्मन का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, दुश्मन का डिव हेडक्वार्टर, दुश्मन का कोर हेडक्वार्टर, ये उनको 80 किलोमीटर की दूरी से क्रॉस कर सकता है।
तो अभी सिंदूर के दौरान भी राफेल का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। हमने कम से कम एक और प्रोबेबली 2 पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 और JF-17 फाइटर विमान को राफेल से मिसाइल लॉन्च करके ध्वस्त किया है। राफेल का इस्तेमाल हम 2 स्क्वाड्रन आए हैं अभी। एक स्क्वाड्रन अंबाला में डिप्लॉयड है, एक स्क्वाड्रन पूरब में हाशिमारा में डिप्लॉयड है। और भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स की रिकमेंडेशन के आधार पर भविष्य में और भी एडिशनल राफेल स्क्वाड्रन खरीदने जा रही है। जी बिल्कुल। अब ये जो दौरा हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐसे वक्त में हो रहा है जब त्रिशूल नामक युद्धाभ्यास जो तीनों सेनाओं की ओर से किया जाएगा 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सर क्रीक में, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? हाँ, ऑपरेशन एक्सरसाइज त्रिशूल जो सर क्रीक के पास हो रहा है गुजरात फ्रंट में, कच्छ के दलदल एरिया में हो रहा है और राजस्थान तक एक्सटेंड हुआ पड़ा है। उसमें हमारी एयरफोर्स के जितने फॉरवर्ड बेसेस हैं, जामनगर, भुज, नलिया, जैसलमेर, उत्तरलाई, जोधपुर, सब जगह से फाइटर और ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का बहुत बड़ा मकसद ये है कि आर्मी के साथ इंटीग्रेटेड युद्ध दुश्मन के साथ कैसे लड़ना है। युद्ध के समय आर्मी और एयरफोर्स को एक साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा और उसके लिए कम्युनिकेशन लाइंस कैसे सेटअप करनी पड़ेंगी। आर्मी के कमांडर एयरफोर्स के कमांडर से कैसे बात करेंगे। आर्मी के देखिए HF सेट होते हैं, VHF सेट होते हैं, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सेट होते हैं। एयरफोर्स में भी सबसे कम्युनिकेशन सिस्टम है। सबको एक साथ से युद्ध स्थल में इस्तेमाल करके, बेहतरीन इस्तेमाल करके हम वेपन सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनाएं, इसी की प्रैक्टिस हो रही है। जी बिल्कुल। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, ड्रोन या साइबर ऑपरेशंस की भी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं यूके देवनाथ सर, जिसमें राफेल उड़ान भर रहा है और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हैं और ये लगातार जोश बढ़ाने वाली सेना के जवानों की मनोबल को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि न सिर्फ वायुवीर वरन हमारे आर्मी नेवी के जांबाज सेलर्स और सोल्जर्स जब इन तस्वीरों को देखेंगे उन्हें लगेगा कि राष्ट्रपति उनकी सुप्रीम कमांडर उनके साथ हैं। देखिए, जब हम एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ज्वाइन करते हैं तो हमें पहले दिन ही शपथ दिखाई जाती है और उस शपथ में ये कहा जाता है कि जो भी आदेश हमें सुप्रीम कमांडर से मिलेगा हम उसको पालन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी बलिदान क्यों ना करना क्यों ना पड़े। तो राष्ट्रपति मुर्मू, डेमोक्रेसी है, देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार डेमोक्रेसी है, जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर एक चेन बनाते हैं जिसके तहत सिविलियन कंट्रोल में फौज काम करती है। तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी उज्जवल भविष्य है भारत का। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आज जो युवा युवती, छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां अपने स्कूल से भी इसको देख रही होंगी, राष्ट्रपति मुर्मू के इन फोटोज को, वीडियोस को, उनमें भी ये भावना होगी कि वो भी बड़े होकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। तो पूरे देश में एक माहौल पैदा होता है। जी बिल्कुल। देशभक्ति का जज्बा आप सही कह रहे हैं कि छात्रों में भी जरूर पैदा होता है और क्योंकि जिस उम्र में ये तस्वीरें वो देख पा रहे होंगे वो वाकई एक ऐसी उम्र होती है जब आपको एक दिशा मिलती है जीवन में कि आपको क्या करना है। और जब उस वक्त में आपको राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया जाए या राष्ट्रभक्ति की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं, देश की सेना की ताकत का आपको एहसास होता है, तो एक अलग दिशा में आप जाते हैं और आपको समझ में आता है कि देश क्या है, देश आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ना सिर्फ देश की सेनाएं वरन देश का हर आम नागरिक भी देश की सेना का ही एक अंश होता है। जब भी एक सोल्जर, सेलर या एयरमैन युद्ध भूमि की तरफ अग्रसर होता है, वो युद्ध क्यों लड़ता है? क्योंकि उसको लगता है कि पूरे देशवासी, 140 करोड़ देशवासी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां उसके पीछे खड़े हैं। जब वो दुश्मन की तरफ देखता है तो उसे दुश्मन के ऊपर कहर बरसाने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वो चाहता है कि देश दुश्मन पर विजयी हो ताकि देश सुरक्षित रहे। ऐसी भावनाओं को हम इसलिए भी उजागर कर पाते हैं क्योंकि
जब भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं तो वहाँ जो चाहे अफसर हो, जेसीओ साहिबान हो या जवान हो, वहाँ उनको पास से देख पाते हैं, जो कि एक लोकतंत्र का बहुत ही अभिन्न और मधुर हिस्सा होता है। हम जानते हैं कई देशों में जहाँ लोकतंत्र इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है या दूसरी तरह की सरकारें हैं, वहाँ आम आदमी अपने सेना नायक को, अपने सुप्रीम कमांडर को इतने पास से कभी नहीं देख पाते। तो देश के लिए गौरव का विषय है, इंडियन एयरफोर्स के लिए आज एक सुप्रीम, बहुत ही आनंदमय दिन है। बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, क्या इस उड़ान का जो इस वक्त हम अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक संदेश भी है खासतौर से चीन या पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जैसलमेर में एक तरफ युद्धाभ्यास की तैयारी हो रही है तीनों सेनाओं की, और यहाँ राष्ट्रपति इंडियन एयरफोर्स के साथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो है चाइना और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। आप यकीन मानिए, इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर इस हर फोटो, हर वीडियो का सेकंड टू सेकंड एनालिसिस कर रही होंगी। बहुत कम देशों में ही आप देखेंगे, जैसे आपने चाइना का नाम लिया, पाकिस्तान में लिया नाम, तो इन देशों में आप कभी नहीं देखेंगे कि इनके जो शीर्ष नेता हैं वो एक फाइटर विमान में कभी गए। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी तेजस में फ्लाइंग कर चुके हैं, और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी सुखोई 30 में फ्लाइंग कर चुके हैं। ये दर्शाता है कि उनका कितना विश्वास है अपने वायुवीरों में, हमारे बेहतरीन फाइटर पायलट्स में, और सबसे ज्यादा उनका कितना विश्वास है हमारे इंजीनियर्स में। देखिए, एयरफोर्स में तो 80% जो ऑफिसर्स हैं और एयरमैन हैं वो टेक्निकल होते हैं। तो ये दर्शाता है कि देश की सर्वोच्च नेताओं का कितना भरोसा है हमारे इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस स्टाफ पर। जी बिल्कुल, मोरल बूस्ट करने के लिए भी ये बहुत खास हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। अब आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि क्योंकि राफेल जैसे एडवांस जेट्स भारत में जब आए हैं, तो उसके बाद जो हवाई ताकत है किस स्तर पर पहुंची हमारी इंडियन एयरफोर्स की, और क्या भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत हम राफेल जैसे विमान देश में तैयार कर पाएंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी भी बहुत द्रुत गति से आगे, तकनीकी दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। अलग अलग वर्ल्ड रैंकिंग एजेंसीज हैं। कोई वर्ल्ड रैंकिंग एजेंसीज हमें दुनिया का बेहतरीन चौथे नंबर का एयरफोर्स बताती है, और रिसेंटली ही रैंकिंग में भारत की एयरफोर्स को तीसरी पोजीशन में रखा गया है। ये दर्शाता है कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत हमने हमारे यहाँ पर बेहतरीन फाइटर विमान बना लिए हैं, तेजस जैसे, और हमने किस तरह से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं जैसे कि आकाश, और अब तो हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी हमारे फाइटर विमान में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। तो वर्ल्ड में अभी इंडियन एयरफोर्स डेफिनेटली तीसरी पायदान पर है, और चाइना से भी आगे है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, चीन के बराबर हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना को ये मालूम है कि युद्ध की स्थिति में ऐसा डेफिनेटली होगा कि अगर युद्ध पाकिस्तान की साथ चल रहा है तो चीन पीछे से कुलबुला रहा होगा, और अगर युद्ध चीन के साथ होता है तो पीछे से पाकिस्तान जो है पीठ पीछे कुलबुलाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स की ये बहुत ही महत्वाकांक्षा है कि एक दिन ऐसा आए कि हमारे नंबर्स और हमारी क्वालिटी इतनी बढ़िया हो, हमारे नंबर्स इतने तादाद में हो कि अगर जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ टक्कर दे सकें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राफेल में उड़ान भर रही हैं, ये देश की सेनाओं के प्रति सम्मान और भरोसे का भी एक बड़ा संदेश है। सवाल आपसे यह है कि अंबाला एयरबेस से ही रफाल की जो उड़ान यहाँ पर भरी जा रही है, क्या ये किसी खास रणनीतिक वजह से चुनी गई है जगह? देखिए, अंबाला जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण
एयरबेस है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसे हो जाती है कि अंबाला से हम पूरे उत्तर भारत में हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको देख सकते हैं। तो एयरफोर्स स्टेशन अंबाला से, चाहे वो जगुआर भी वहीं बेस है बाय द वे। तो जैसे अंबाला से जगुआर फाइटर विमान है, राफेल फाइटर विमान है, ये वहां से टेक ऑफ करके पूरा चीन के साथ जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश की तरफ, नेपाल की तरफ, हिमाचल, उत्तराखंड बॉर्डर, जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन, उस पर नजर रख सकते हैं। इसी तरह से अंबाला से टेक ऑफ करने के बाद हमारे जगुआर और राफेल फाइटर विमान पूरे के पूरे एलओसी पर, यानी जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी एरिया है जहां पाकिस्तान के साथ है, पीओके, उस पर नजर रख सकते हैं। पंजाब में ऑपरेशंस में भाग ले सकते हैं और जगुआर और राफेल आसानी से अंबाला से ऑपरेट करते हुए राजस्थान की फ्रंट तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो अंबाला का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जी वायुसेना के शौर्य की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उड़ान भर रही हैं, राफेल में वो सवार हैं। भारत के लिए राफेल जैसे फाइटर जेट्स की मौजूदगी, यूके देवनाथ जी, कितनी गेम चेंजर साबित हुई है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत की जो हवाई सीमाएं हैं कितनी और अधिक सुरक्षित हुई हैं? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। जब से हमने 2 राफेल स्क्वाड्रन लिए हैं, एक को अंबाला में रखा है, एक को पूरब में हाशिमारा में रखा है, हमारा जो एयर स्पेस है, हमारी जो आसमानी सीमा है, बहुत सुरक्षित है। मैं दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स को जो भारत सरकार ने पहला ड्यूटी दिया है कि भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा, उसमें हम 100% कंफर्टेबल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स या युद्ध की स्थिति में पीएलए की जो एयरफोर्स है, चाइनीज एयरफोर्स है, उनका कोई भी जहाज इंडियन एयर स्पेस में घुसकर हमारे जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, समझिए इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उस पर हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान का या चीन का कोई भी एयरफोर्स का बॉम्बर आकर हमारे रेलवे मशीनिंग यार्ड्स पर बमबारी नहीं कर सकता। हम उनको बॉर्डर पे ही रोक देंगे या नेस्तनाबूद कर देंगे। जी बिल्कुल, वायुसेना के जवानों के लिए ये पल बहुत खास है, क्योंकि देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी इस वक्त उनके साथ राफेल में उड़ान भर रही हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी है सर कि राष्ट्रपति का ये जो कदम है, क्या भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी का भी हिस्सा माना जा सकता है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रपति एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को विजिट करते हैं तो वहाँ संदेश पूरे देश के लिए है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए है, और देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि ये वहाँ मौके हैं जिंदगी में किसी भी वायुवीर के लिए या सेलर के लिए या कॉम्बेटेंट के लिए, कि वह राष्ट्रपति जी के प्रति अपना सम्मान दिखा सके। जब राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जब अंबाला गई तो जाहिर बात है उनको एक नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है, और वहाँ पे जो एयरफोर्स का बैंड है वो राष्ट्रीय धुन बजाता है। तो आप यकीन मानिए, मैंने भी जब इस तरह के जगह पर मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो गर्व के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत उत्सुकता से आसपास एयरफोर्स में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आसपास जितने बच्चों के स्कूल हैं 5, 10, 15 किलोमीटर के अंदर, उनको भी इनवाइट किया जाता है। आसपास के जितने कॉलेज होते हैं उनके यूथ को भी इनवाइट किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति एक एयरफोर्स स्टेशन विजिट कर रहे हैं, फाइटर प्लेन को उड़ा रही हैं खुद, तो आसपास के जितने युवा हैं वह भी इसको देखें और देश के प्रति अपने को गर्वित महसूस कर सकें। और अगर राष्ट्रपति को सामने पाते हैं तो खड़े होकर हाथों को लहराते हुए राष्ट्रपति को अपना सम्मान दिखा पाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देश की आन बान शान हमारा तिरंगा इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ राफेल में उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। और ये आम नागरिकों के मन में भी वायुसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, गर्व की भावना भरता है, और ये तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं। अब हम बात करें राफेल की लगातार, तो क्या भविष्य में यूके देवनाथ जी ऐसे हाईटेक विमान खरीदने या फिर भारत में ही विकसित करने की कोई तैयारी चल रही है?
जी हाँ, भारत सरकार लगातार विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग कर रही है, क्योंकि देश में हमने तेजस बना लिया है। तेजस मार्क 1A बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी ही देश में AMCA बनने वाला है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन देखिए, कोई भी देश, अमेरिका भी सिर्फ अपने बलबूते पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनाता। अमेरिका में भी जितने फाइटर एयरक्राफ्ट बनते हैं, उनके काफी टेक्नोलॉजी और कलपुर्जे जो हैं वो यूरोप से आती हैं। तो भारत में मेक इन इंडिया के तहत भविष्य में हम जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उसमें हमें दूसरे देशों से, जैसे कि फ्रांस है, इजराइल है, रशिया है, इनसे थोड़ी टेक्निकल मदद लेनी ही पड़ेगी। काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा, वो इंडियन एयरफोर्स को 2035 तक मिल जाएगा। जी जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें हैं। एक तरफ हमारा तिरंगा जो कि इस वक्त गर्व से लहरा रहा है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि राफेल में उड़ान भरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि सेना का हौसला बढ़ा रही हैं, वेव करती हुई नजर आ रही हैं।